गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने अकाउंटिंग का मीनिंग, अकाउंटिंग की डेफिनेशन, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जाना और ये भी जाना कि अकाउंटिंग क्यों ज़रूरी है, अकाउंटिंग कैसे करनी है, किसको करनी है और क्यों करनी है। आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग साइकिल के बारे में। तो बच्चों, अकाउंटिंग साइकिल क्या है? अकाउंटिंग साइकिल एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो कि आइडेंटिफाई करता है, रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाई करता है, समराइज करता है और रिपोर्ट करता है उन सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को जो कि एक बिजनेस फर्म के अंदर, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की जाती हैं और हेल्प करता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ बुक्स। In simple words, the accounting cycle is the chain of steps that is accountants follow to ensure that all the business transactions are properly recorded and reported. तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे जर्नल एंट्रीज की। जर्नल एंट्री के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ अकाउंटिंग साइकिल का। इफ ए कंपनी परचेजेस गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 on credit, first it should be recorded in the books of journal, then posted it to the ledgers, then later it will appear in the trial balance and finally in the financial statements. नाउ अब हमें ज़रूरत क्यों है अकाउंटिंग साइकिल की? सी एज वी नो, अकाउंटिंग साइकिल इज द एसेंशियल बिकॉज इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस। अकाउंटिंग साइकिल क्या है? एक स्ट्रक्चर्ड और एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल से समझा कि मान लो हमने एक 10,000 की मशीनरी को परचेज किया, तो उस मशीनरी को सबसे पहले हम कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे? उस मशीनरी की ट्रांजैक्शन को सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल्स में, उसके बाद पोस्ट करेंगे हम उस एंट्री को लेजर में, देन ट्रायल बैलेंस में, देन प्रॉफिट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एंड देन उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे बैलेंस शीट में। तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हुआ कि किस ट्रांजैक्शंस को कहाँ पर रिकॉर्ड करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, कब रिकॉर्ड करना है। इसी को हम बात कहते हैं, इसी की हम बात करते हैं और इसी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल। अब अकाउंटिंग साइकिल की इम्पोर्टेंस क्या है? अकाउंट देखो, जब भी काम कोई भी सिस्टमेटिक वे से होगा, एक हिरारकी बनेगी जिस काम के लिए, उसमें क्या होगा? प्रॉपर मैनेज होगा वो काम, उस ट्रांजेक्शन सारी प्रॉपर वे में रिकॉर्ड्स होंगी, एक्यूरेसी होगी उस काम के अंदर। वो हेल्प करेगा आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में, वो हेल्प करेगा आपको डिसीजंस मेकिंग में, वो हेल्प करेगा आपको कंपैरिजन करने में, वो हेल्प करेगा आपको कंप्लाइंस फुलफिल करने में, वो हेल्प करेगा आपकी एरर की डिटेक्शन में। जब आप एरर को डिटेक्ट करोगे तो उसको करेक्शन में, जब करेक्शंस हो जाएगी तो एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को क्लियर करेगा। अकाउंटेबिलिटी क्लियर होगी तो उसकी एक रिपोर्ट्स कहाँ पर जाएगी? जो कि पार्टीज इंटरेस्टेड हैं, वो पार्टीज कौन कौन सी हो सकती हैं? वो पार्टीज आपकी स्टेक होल्डर्स, ओनर्स, कोई भी हो सकता है। तो आज सबसे पहले हम अकाउंटिंग साइकिल में बात करेंगे जर तो आज सबसे पहले बात करते हैं हम जर्नल्स की। जर्नल्स क्या है? जर्नल्स इन अकाउंटिंग is the first book of original entry where all the business transactions are recorded in a particular या chronological order। chronological orders क्या होते हैं? डेट वाइज, मतलब हम हर एक ट्रांजेक्शन्स को उसकी डेट के अकॉर्डिंग ही रिकॉर्ड करते हैं। मान लो आज डेट है 6 सितंबर और आपने एक 10,000 रुपीज़ की मशीनरी को परचेज किया, तो आप जर्नल्स में 6 सितंबर में ही उसकी एंट्री करोगे, ना कि 15 सितंबर में। ओके, तो जर्नल क्या है? ए डिटेल अकाउंट दैट रिकॉर्ड्स ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ ए बिजनेस इन ऑर्डर व्हेन इट अकर्स।
इट इज़ द फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंटिंग। अब आपको पता चला कि जर्नल क्या है, कि फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंटिंग है जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स को उसकी डेट के अकॉर्डिंग व्हेन द ट्रांजेक्शन इज़ गोइंग टू हैपन हम रिकॉर्ड करते हैं। तो इसके कुछ फीचर्स भी हमारे सामने निकल के आएंगे। वो फीचर्स क्या हो सकते हैं कि हम ट्रांजेक्शन्स को डेट वाइज रिकॉर्ड करेंगे, मींस रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स डेट वाइज। एज वी नो अकाउंटिंग क्या, अकाउंटिंग एक डबल एंट्री सिस्टम है। जब एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो सेकंड जो जर्नल के फीचर होगा वो क्या होगा, यूजेस द डबल एंट्री सिस्टम, एवरी डेबिट हैज ए कोरिस्पॉन्डिंग क्रेडिट। एक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे तो दूसरे अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इट प्रोवाइड्स नरेशंस और शॉर्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ईच एंट्री, मतलब ये हर एक एंट्री की एक्सप्लेनेशन भी हमें देता है कि हमने वो एंट्री क्यों पास की है। सपोज रेंट पेड बाय कैश, मीन इसके हम जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे बेटा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन में हम क्या करेंगे, बीइंग कैश पेड, मतलब बीइंग कैश पेड फॉर रेंट, या बीइंग रेंट पेड बाय कैश। तो इससे हमें क्या फाइंड आउट हुआ कि जो हमारा कैश इन हैंड जो कम हुआ है वो क्यों कम हुआ है, कि हमने क्या पे किया है, हमने रेंट पे किया है। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं बेटा जी जर्नल। तो अब बात करते हैं हम जर्नल के फॉर्मेट के बारे में। देखो जर्नल सिंपल फॉर्मेट होता है। सबसे पहले आपका क्या आता है, जर्नल ऑफ XYZ फॉर द ईयर एंडिंग, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। हमने जर्नल में क्या किया था कि जर्नल एक डबल एंट्री प्रोसेस है। एक अकाउंट डेबिट होगा तो उसका कोरेस्पेंडिंग अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। उन रूल्स और रेगुलेशंस को हम क्या बोलते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। जब भी हम कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं वो किसी ना किसी सिस्टमेटिक वे, किसी ना किसी रूल्स के ऊपर डिपेंड करता है। वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूँ बेटा जी। सबसे पहले आप ये जो मैंने फॉर्मूला नोट डाउन किया है ये भी जर्नल के रिगार्डिंग ये कि इफ़ एसेट्स एंड एक्सपेंसेस इंक्रीजेज दे शुड गेट डेबिटेड एंड डिक्रीजेज दे गेट क्रेडिटेड। कैपिटल, लाइबिलिटी एंड इनकम ये बिल्कुल रिवर्स है। अगर डिक्रीज होते हैं तो क्या होंगे, डेबिट होंगे, इंक्रीज होते हैं तो क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। ये फॉर्मूला लास्ट स्लाइड में जो हमने फॉर्मूला किया था ये वही एज इट इज़ फॉर्मूला है, लेकिन ये थोड़ा सा नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि देखो इस फॉर्मूले में क्या है, तीन अकाउंट्स हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। इन्हीं इसी फॉर्मूले को हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। फॉर पर्सनल अकाउंट देयर debit or the receiver and credit the giver. For real account debit what comes in, credit what goes out. And for nominal account debit all the expenses and losses, credit all the incomes and gains. तो हम आने वाले वीडियोस में बेटा जी इन तीनों अकाउंट्स के बारे में समझेंगे और जो मैंने फॉर्मूला उस फॉर्मेट के अंदर पुट ऑन किया था उसको भी समझेंगे और एक ना एक हम अपना जर्नल एंट्री का क्वेश्चन भी करेंगे, इस फॉर्मूले से भी करेंगे और जो मैंने वो फॉर्मूला नोट डाउन किया था उस फॉर्मूले से भी करेंगे। जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं उनके उसके लिए लास्ट जो स्लाइड पे फॉर्मूला था हमारा कि क्या इंक्रीज होगा था उसको क्या ट्रीटमेंट देंगे, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि उनका थोड़ा सा बेस जो है वो वीक रहे होगा। अगर वो अगली वीडियो को अच्छे से समझ लेंगे, अच्छे से देख लेंगे तो उनका जो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है उनको ईजिली पता भी चल जाएगा कि कैश ट्रांजेक्शन्स को हमें क्या ट्रीटमेंट देना है। तो बात करते हैं बेटा जी एडवांटेजेस ऑफ जर्नल के बारे में। एज वी नो जर्नल
फर्स्ट बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है, तो यही उसकी कुछ एडवांटेजेस में भी काउंट होगा। तो journals are the first books of original entry in which all the transactions are recorded date wise. So first advantages of the journal is journal provides the chronological, that is date wise record of all the business transaction at one place। जिस डेट में कोई भी ट्रांजेक्शन हम करते हैं उस अकाउंट में उस डेट पे हम पता कर सकते हैं कि हमने कौन सी ट्रांजेक्शन की है। सेकंड एडवांटेज क्या होगी, ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस, चांसेस ऑफ एनी ट्रांजेक्शन बीइंग अनरिकॉर्डेड इज रिड्यूस्ड टू द मिनिमम। देखो, जब भी हम जर्नल्स पास करते हैं तो हम उसी डे में उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिस डेट में वो ट्रांजेक्शन की हुई होती है। तो जब हम उसी डेट में वो ट्रांजेक्शन्स को पास ऑन करेंगे अपने जर्नल्स में, तो उससे क्या बेनिफिट होगा, उससे ये बेनिफिट मिलेगा कि जो एरर होगी, जो ट्रांजेक्शन मिस होने के चांसेस होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे, वो मिनिमम हो जाएंगे। थर्ड क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ लेजर अकाउंट, ये प्रोवाइड कराता है हमें, फैसिलिटेट करता है डेटा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लेजर, सर्व एज एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। हम इसको एज एन एविडेंस कोर्ट में भी शो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे फर्म का ऑडिट कौन करता है, हमारी फर्म का ऑडिट करता है बेटा जी सीए। और जब भी हम अकाउंट फाइनलाइज करते हैं तो हम उसको एज ए एविडेंस, एज ए लीगल प्रूफ सर्व या शो कर सकते हैं कोर्ट में। लास्ट एडवांटेज क्या होगी, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड विद नरेशंस। हम जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसकी नरेशन को साथ में मेंशन करते हैं कि हमने वो ट्रांजेक्शन क्यों की है, क्या रीज़न है उस ट्रांजेक्शन को करने का, जब हमने वो ट्रांजेक्शन की है तो उसकी पेमेंट की है या नहीं की है, ये किससे हमें पता लगता है, उस ट्रांजेक्शन की नरेशन में। तो बेटा जी ये थे जर्नल के बारे में कुछ व्यूज़, जर्नल का मीनिंग, जर्नल की एडवांटेजेस, जर्नल्स के रूल्स की हम किस रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हम अपने आप को एंटर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, हैप्पी वीकेंड।